जो सारी गलतियां करते हैं ना उसका पछतावा तो जिंदगी भर रहता है और वो हमें हमेशा याद रहता है। मिथुन मुझे हमेशा इस बात का ताना देता है। आज सुबह से जो वेदर है ना वो माइंड ब्लोइंग वेदर है, बिल्कुल क्लाउडी और बारिश होगा ऐसे एक उम्मीद पे छोड़ रखा है, पर बारिश तो हो नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब दो एक बूंद जमीन पे गिरा के नहीं वो साफ हो गया। जो भी हो, धूप नहीं है, वो गर्मी नहीं है, इसलिए अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शाम जैसा लग रहा है। तो बहुत दिनों से एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे बैल्कनी डेकोरेट करूंगी और मैं आपको बोर कर दिया है ये एक बात बोलते हुए कि मुझे बैल्कनी डेकोरेशन का एक वीडियो बनाना है, पर इतना धूप होता है कि मैं बैल्कनी में रह नहीं पाती हूँ और अगर करती भी हूँ तो सारा जो शूटिंग है वो जल जाएगा। और अगर ऐसा क्लाउडी वेदर होता है तो कोई रिस्क लेता है क्या? अभी अगर बारिश होता है तो सब कुछ यहाँ पे गीला हो जाएगा, तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सारे सामान घर में मैंने सिलेक्ट करके रखा है, एक्चुअली मैंने नया कुछ नहीं लिया है, बस जो मेरे पास है उससे मैं किस तरह से डेकोरेट कर सकती हूँ, यही है एक्चुअली मेरे वीडियो का रीजन। अभी मैं बनाऊंगी एक कप चाय और उसके साथ बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी किसी की जरूरत है ना चाय पीते हुए बात करना। पहले की बात याद है जब मित्र ऑफिस जाते थे तो उस टाइम में मैं चाय पीते हुए हमेशा आपके साथ बात करती थी। कितने सारे बातें थे, आज ये हुआ, कल वो हुआ, आज ये मुझे नहीं मिला, कल वो मैं लेने वाली हूँ, हर एक चीज। तो अभी फिर से वो दिन शुरू, मिथुन है ऑफिस में, तो ऑब्वियसली चाय पीते हुए मिथुन के साथ नहीं आपके साथ बात करूंगी। और मिथुन वहाँ पे अपने ऑफिस में सबके साथ चाय पी रहे हैं और यहाँ पे बैठ के मैं बेचारी चाय पी रही हूँ अकेले। और मासी चले गए हैं और आ रही है उसके ट्यूशन क्लास में। ट्यूशन क्लास कभी ऑनलाइन होता है कभी ऑफलाइन। एक्चुअली ये गांव है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब न्यू टाउन ये जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है, स्कूल है, बड़े बड़े सोसाइटीज है। फिर भी आज से 15-20 साल पहले जाए ना तो यहाँ पे फार्मिंग होता था। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा फ्लैट है तो यहाँ पे बैल्कनी में अगर आप खड़े रहेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे क्या था। तो एक्चुअली इसे हम प्रॉपर सिटी तो नहीं बोल सकते यहाँ पे और गांव भी नहीं बोल सकते, पर गांव से ये शहर बन रहा है और पूरा प्लान्ड सिटी है, तो इसलिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पे एक शांति मिलती है, एक अलग से शांति मिलती है। जिंदगी में बहुत सारे हम गलतियां करते हैं, बहुत सारे हम सही चीज करते हैं। क्या क्या सही चीज करते हैं वो हमें सीरियसली याद नहीं रहता, पर जो सारी गलतियां करते हैं ना उसका पछतावा तो जिंदगी भर रहता है और वो हमें हमेशा याद रहता है। जस्ट आज ही मिथुन के साथ बात हो रहा था और मिथुन मुझे हमेशा इस बात का ताना देता है। 2018 में मिथुन को फ्रांस में जॉब मिला था। एक्चुअली यहाँ पे जिस कंपनी में मिथुन जॉब करते थे उनके क्लाइंट विजिट के लिए गए थे और क्लाइंट को इतना पसंद आ गया था मिथुन के उन्होंने ऑफर कर लिया था कि पहले 3 साल फ्रांस में रहना पड़ेगा, उसके बाद यूएस। मिथुन का मतलब ड्रीम कंट्री है यूएस। तो जो भी हो, उस टाइम में मेरा घर बन रहा था, मतलब हमारा पहला प्रॉपर्टी जो हम अपने मेहनत से बनाए थे वो है हमारा फ्लैट जहाँ पे हम रहते थे। आपने जो देखा था ब्लॉग। तो मिथुन ने जब मुझे फ़ोन करके बोला तो उस टाइम में खुश होने की जगह मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि पहली बार हम अपने घर में रहने वाले हैं, रहने जा रहे हैं। तो इस टाइम में मैं देश छोड़ के चली जाऊँगी, वहाँ पे जाकर फिर से रेंट पे रहते। मतलब मेरा सोच था ही उतना कि कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से कंट्री में जा रहे हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता। मैं अपने घर में जा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जैसे कि हम लेडीज़ हमेशा कोई भी झगड़ा होता है या कुछ भी होता है तो हस्बैंड को हमेशा हम ताने देते, डिवोर्स दे दूँगी, मायके चली जाऊँगी। पर यहाँ पे मिथुन मुझे ताने देता है, आज ही ताने दिया, तो इसलिए मुझे फिर से वो सारे मेमोरीज याद आया। तो जब भी मैं कोई गलती करती हूँ या मेरा कोई बात मिथुन को पसंद नहीं आया तो उस टाइम पे मिथुन को ये बात याद आ जाता है कि तुम्हारे वजह से मुझे फ्रांस का जॉब छोड़ना पड़ा और ऐसा मौका मुझे जिंदगी में और कभी नहीं मिलेगा। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। तो उस टाइम में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कॉमेंट किया था कि शोमरी तुम क्या पागल हो, ऐसा कोई करता है, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुमने क्या किया। आई नो, पर इसे लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन कुछ नहीं किया था। उसके बाद जब उस घर में रहने गई तो मेरे अपने फ्लैट में जब रहने गई, कुछ दिन जब रहना वहना हो गया, थोड़ा सा मन का शांति मिल गया, उसके बाद मुझे लग रहा था
अगर वहाँ पे चली जाती तो अच्छा होता ना, ये मेरा घर ही रहता। तो मिथुन आज मुझे बोलते कि आज तो वो फ्लैट बेचने के लिए रेडी हो, पर उस टाइम में अगर फ्लैट बेचना नहीं था पर सिर्फ छोड़ना था, यहाँ पे तुम रह नहीं पाते, तो वहाँ पे अगर चले जाते तो हमारा लाइफ सेट हो जाता। जो भी है, जो हो जाता मतलब बोलते ना कि पूरा नहीं होता है, मिट्टी डालो। मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हर बात पे मिट्टी डालने का बड़ा शौक है ना तुझे? तो जो बात हो गया उस बात को लेके पछताने से अच्छा है कि आप उसमें मिट्टी डाल दो बस, और नया क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। ये कौन है ये बच्चा? मम्मी के ऊपर गुस्सा होकर यहाँ पे बैठा है। मैं उसे उसके कोई भी गलती के लिए कभी नहीं डांटती, पर आज मुझे बहुत गुस्सा आया। यहाँ पे किसी का फ़ोन आया, मतलब कोई आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे कॉल आता है सिक्योरिटी का कि अंदर आने दे या ना दे। तो उस टाइम में इवन सिक्योरिटी का एक भी बात मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से आर्यन चिल्ला रहा था, और यहाँ से ऑस्कर का भौंकना, आपको कोई आइडिया नहीं है कान में कितना अत्याचार होता है। तो ऑस्कर को मैंने थोड़ा सा डांट दिया इस तरह से, चुप, और भी थोड़ा जोर से, मतलब आप लोग डर ना जाए, तो इस तरह से मैंने बिल्कुल बोला। उसके बाद से ना मैं जहाँ पे जा रही हूँ मुझे ऐसे ऐसे दिख रहे, मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। I'm sorry, I am very sorry, तेरा नाम भूल गई, I am very sorry, तेरा नाम भूल गई। ऑस्कर खैर जो भी हो, ऑस्कर मुझे प्यार बहुत करता है, पर बेचारा बोल नहीं पाता है, तो इसलिए ये सब करता है। अब ये पूरा जो मेरा नेल है ये अभी रिमूव होने वाला है, आधा रिमूव हो चुका है, और दर्द इतना ज़्यादा है कि गर्म पानी में एवरीडे उंगली को डिप करना पड़ रहा है, और उसके बाद ये पूरा निकल जाएगा, और पता नहीं नया नेल आएगा कि नहीं, या जिंदगी भर फॉल्स नेल लगा के ही रहना पड़ेगा। हर रोज मैं कुकिंग करने में बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ज्यादा दिमाग लगाती हूँ, पर आज मैं बनाऊंगी एक शॉर्टकट डिनर। और ये शॉर्टकट डिनर मैं जब बनाती हूँ ना, तो हर कोई घर में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अगर देखना है तो मेरा डिनर रेसिपी जरूर देखना, पर मैं भी जाऊंगी वर्कआउट पे, उसके बाद आके मैं बनाऊंगी अपना डिनर। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। फ्रिज में हमारा बहुत सारे ऐसे चीजें होता है जो हमें खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं फ्रिज में कब कहाँ रखा है, वो उसका डेट ओवर हो जाता है, वो खराब हो जाता है। उसके बाद हम जब फ्रिज क्लीन करने जाते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है। तो आज का मेरा जो फ्रिज का स्टेटस है वो है, चलिए मैं भी चेक करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। पहले तो है ये जिंजर पेस्ट, ये है कुछ गार्लिक, पुराना एक सॉस था मेरे घर, जो कि 3 साल पहले उसका डेट ओवर हो गया था। बोलने में भी बुरा लग रहा है, पर ये सच है। बैंगलोर से लाया गया वो सॉस। पर आर्यन जब कोई शॉपिंग करने जाता है हमारे साथ, तो आर्यन को हर एक सॉस चाहिए। पता नहीं उसे सॉस से इतना लगाव क्यों है, वो लेता नहीं है, वो खाता नहीं इतना ज़्यादा, फिर भी उसे लेना है। मैं और मिथुन हम वैसे भी नहीं खाते, क्योंकि गैस एसिडिटी ताक झाक करते रहते हैं हमारे पेट से, तो इसलिए वो गया डेट ओवर होके। और कोलकाता आने के बाद जिस दिन मैं फ्रिज क्लीन कर रही थी, उस दिन मुझे पता चला कि ये 3 साल पहले इसका डेट ओवर हो गया। तो ये है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे किचन का। एक्सरसाइज किया है, क्योंकि मेरे हाथ का जो हालत है ऑस्कर के प्यार की वजह से, उसमें इसके अंदर जैसे कि मतलब ऐसे कोई काट रहा है, कोई चींटी काट रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है उसके अंदर। तो डंबल पकड़ने जैसा अभी हालत में ये नहीं है, तो मैंने सोचा कि स्किप ना करके थोड़ा सा फ्री हैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा एब्स कर लेते हैं। तो वही क्या, और पता नहीं कितने दिन तक मैं डंबल पकड़ भी नहीं पाऊंगी। ये जो स्टैंड पकड़ रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भाई चलो, जब मैं एक्सरसाइज करने गई थी तो उससे पहले मैंने सारा प्रिपरेशन करके गई थी। ये रहा गार्लिक, ये रहा कोरिएंडर लीव्स, और ये रहा छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए ग्रीन चिली,
क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड। और ये रहा बटर। तो बटर एक्चुअली गार्लिक ब्रेड में हमेशा सॉफ्ट बटर यूज़ करना चाहिए, तो मैंने फ्रिज से निकाल के गई थी। और मेल्टेड बटर नहीं चाहिए, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं। और हमें चाहिए ऐसे सॉफ्ट बटर जिससे एक क्रीमी टेक्सचर आए। और सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करना पड़ेगा, फिर ब्रेड में लगाना पड़ेगा और अच्छे से इसे फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जब बोला कि मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी तो मिथुन ब्राउन ब्रेड भी लाया है, जैसे कि हमारा ब्रेकफास्ट में ज़रूरत पड़ती है, तो और मिल्क ब्रेड भी लाया, क्योंकि गार्लिक ब्रेड ब्राउन ब्रेड में अच्छा नहीं बनेगा ना, इसलिए मिल्क ब्रेड से मैं बना लेती हूँ। गार्लिक ब्रेड जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ज़्यादा, और क्या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो अब ऐसे खाना है। और ये बनाते हुए मैंने भी एक खा लिया था क्योंकि मैं जस्ट वर्कआउट करके आई थी। तो ये है हमारा डिनर और अभी ऑस्कर का भी डिनर हो चुका है और अभी हमें जो करना है वो है ऑस्कर को स्पॉट ऑन देना है। ऑस्कर को स्पॉट ऑन इस घर में सिर्फ मैं दे सकती हूँ और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो ठीक से खड़ा नहीं होता। और स्पॉट ऑन हमेशा उसका जो बैकबोन है उसके ऊपर ऐसे ड्रॉप करके देना पड़ता है, तो वो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और रिलैक्सेशन हमारा कुंग फू पांडा नहीं, ये आर्या ने चलाया साउथ इंडियन मूवी। सो गाइस चलिए अभी हमारा डिनर भी हो चुका है। तो बाय द वे जो भी हो, अभी आर्यन चले गए सोने और अभी हम एक मूवी देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा है। एक स्पोर्ट्स के ऊपर एक्चुअली मूवी है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।